समझने वाला दे, ताकि मैं तुझे जानूं। यीशु के नाम, आमीन, हालेलुया। सबसे पहले मैं खुदा के खादमों का शुक्रगुजार हूँ। जितने भी यहाँ पर खुदा के खादम हैं, जरा प्लीज 1 सेकंड के लिए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। हालेलुया। आप सबसे मैं एक खास बात करना चाहता हूँ। मैं इस्लामाबाद से आया हूँ और मैं कलाम सुना के वापस चला जाऊंगा, है ना? पर ये आपके घर, आमीन। मैंने तो दूर से आना है, कभी 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 जब खुदा की मर्जी है। आप लोगों का काम है इनको ज्यादा इज्जत देना, ठीक है? इनको ज्यादा इज्जत देना, इनका ख्याल रखना, और ये आपका ख्याल रखें। जो दूर का भाई होता है उससे हमसाया क्या होता है? बेहतर है, क्योंकि भाई के आने में तो कभी देर भी हो सकती है, पर हमसाया वक्त पर ही आपकी जरूरत को पूरा कर सकता है। इनके लिए जोरदार तालियां। हालेलुया, हालेलुया। इनकी ज्यादा इज्जत किया करें, इनका ख्याल रखें। ये आपको बर वक्त खुराक देते हैं, आमीन, हालेलुया। प्लीज, थैंक यू, हालेलुया। और मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं थोड़ा चल फिर लूंगा अगर थैंक यू जीसस, वंडरफुल लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, मैं चल फिर लूंगा अगर करना है तो इसके सामने पिलर के सामने। खुदा की खास और गहरी हसूरी यहाँ पर है, इसको ज़ाया मत कीजिए, इसी हसूरी में रहें। और आज एक शुक्रगुजारी की इबादत है और एक ज़बरदस्त मैसेज मेरे पास शुक्रगुजारी का। लेकिन मैं हमेशा खुदा की मर्जी को तरजीह देता हूँ, चाहे वो 5 मिनट का मैसेज हो, चाहे 10 मिनट का हो। जो कुछ खुदा मुझे बोलता है मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वही करूँ, वही मैसेज हो। वो 5 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, 20 मिनट का हो, आधे घंटे का हो, 2 घंटे का भी हो, लेकिन जो खुदा मुझे बोलेगा मैं वही बोलूँगा। और अब ये शुक्रगुजारी का मैसेज नहीं है, लेकिन आपके लिए एक जबरदस्त मैसेज। मैं आपको बताऊं कि मैं एक जबरदस्त शेफ हूं। क्या? एक जबरदस्त शेफ, अच्छे खाने तैयार करता हूं, और आज का खाना भी नाइस है और आपके अंदर खुशबू भर देगा। हालेलुया, आमीन। ओ वंडरफुल लॉर्ड जीसस, से लाबाकुला रसमा। मेरे साथ खुदा के कलाम को खोले। मैं आप सबका जिनका शुक्रिया अदा करना है, आप सबका मैं सलूट करता हूँ, क्योंकि टाइम थोड़ा है और सबसे ज़्यादा खुदा की शुक्रगुजारी की जाए तो ये ज़्यादा अच्छा है। मेरे साथ नया अहदनामा निकालें। हालेलुया, जीसस, जीसस लॉर्ड, जी। गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, 2 बाब। जो पढ़े लिखे बच्चे जरा हाथ दिखाइएगा प्लीज। हालेलुया। और जो बाइबल साथ लाएं दूसरे हाथ से जरा बाइबल भी दिखाएं। एक हाथ ऊपर करें और दूसरे हाथ से बाइबल दिखाएं। जो पढ़े लिखे, अभी इधर न पढ़ हो गए सारे, हाँ? जो बाइबल लाए हैं, मैं आप सबका बहुत मशहूर हूँ, और जरूर आपके पास बाइबल होनी चाहिए। इसकी आवाज थोड़ी कम कर दें भाई, थोड़ी सी आवाज कम कर दें। गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका
दूसरा बाब और उसकी 20 नंबर आयत है। हालेलुया। ओ सी azama sokole la biera soto lo somara polisa glory si le samara hallelujah oh Jesus जी मिल गया सबको हालेलुया 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 आमीन थोड़ी सी प्रे कर लें थोड़ी सी प्रे कर लें सब आके थोड़ी सी प्रे करें और मेरे लिए करें ठीक है आप सब मेरे लिए थोड़ा प्रे कर लें हालेलुया अब मेरी तरफ हाथ बढ़ाओ मेरी तरफ और वसीला बाबा रसोतो ले इब्बेकोलीज़ amasokoलीज़ liberaso इसी labasokoलीज़ oh sim abasokoली Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. 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 Wasila ba. Ibrasim tolosokolisi. Libersida. Paulisim tolosokole. Isa re. La samara. Ibrasim do so. Libasan tolosokole. Le samay so. Asi laba samara kolisi. Laba samara kole. Shamaso kole. Thank you, Holy Spirit. Wonderful Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. इस यीशु के नाम में सब बोले आमीन। दोबारा बोले फिर बोले और बोले हालेलुया हालेलुया। वर्स नंबर 20 है, हम पढ़ने को जा रहे हैं। सबके पास जो बाइबल है, गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका दूसरा बाब और उसकी 20 नंबर आयत को हम पढ़ रहे हैं। लिखा है, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूं, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाला कर दिया। आमीन। हालेलुया हालेलुया। ये जो टेक लगा के भाई हैं, दोस्त हैं, टेक लगा के ना बैठे, थोड़ा सा एक्टिव हो जाए। आप काफी देर से प्रस्तुत कर रहे हैं और मैं ये जानता हूँ कि प्रस्तुत करने से कुव्वत मिलती है ना, ताकत मिलती है। आमीन। तो कलाम सुनने से भी जिंदगी मिलती है। हालेलुया आमीन। तो लिखा है, मैं, क्या लिखा है? मैं कौन, किसकी बात हो रही है? हाँ, हमारी या मेरी? मेरी बात किसकी हो रही है? मैं मसीह के साथ क्या हुआ हूं? मैं
यहां हाथ रखें जरा, अपने आप को, आपको पता हो किसकी बात हो रही है? मेरी बात हो रही है। किसकी हो रही है? मेरी बात हो रही है। लिखा है, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं। मैं मसीह के साथ, किसके साथ? मसीह के साथ क्या हुआ हूं? मसलूब हुआ। मैं, जब तक आप इसकी समझ ना आए, जब तक आप इसको समझ ना आए कि मैं क्या बोल रहा हूं, हालेलुया, वसीला मकुल, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ। क्या हुआ? मसलूब क्या होता है? मसलूब क्या होता है? हालेलुया, वसीला बाकोलोरोसो, मैं मसीह के साथ सलीब पर मर गया। हालेलुया, मैं मसीह के साथ सलीब पर मर गया। कौन मर गया? कौन मर गया? आप सब क्या हो गए? मर गए या नहीं? या जिंदा ही है? मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं। मैं मसीह के साथ मर गया और अब मैं जिंदा ना रहा। अब मैं जिंदा ना रहा। और जब मैं अब जिंदा ना रहा तो फिर क्या हो गया? ना, आगे तुम गए नहीं। अभी मैं मर गया हूं। पहले ये तो मान ले, पहले इसको कबूल कर ले कि मैं मर गया हूं। पहले इसको कबूल करें कि मैं मर गया हूं। जरा हाथ दिखाएं, कौन कौन मर गया? हालेलुया, मुझे खुशी हो रही है। मर गए, क्योंकि मैं भी मर गया। मैं मर गया। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं। ओ वसीया, और अब मैं जिंदा ना रहा। अब मैं जिंदा ना रहा। और फिर क्या हो गया? मैं तो डेड हूं ना, मैं तो मर गया हूं, मैं तो डेड हूं। अब मैं जब मसीह के साथ सलीब पर मसलूब हुआ, मर गया, तो फिर मैं डेड हूं, मुर्दा हूं। क्या कि मुर्दा देख सकता है? हाँ, एक मुर्दा देख सकता है? मुर्दा नहीं देखता। क्या मुर्दा बोल सकता है? वो सुन सकता है, किसी को छू सकता है, वो उठ सकता है, चल फिर सकता है, चल सकता है? नहीं। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ और अब मैं जिंदा ना रहा। ना मैं बोल सकता हूं, ना मैं सुन सकता हूं, ना मैं देख सकता हूं, और ना मैं छू सकता हूं, क्योंकि मैं मर गया। क्योंकि मैं मर गया। और आपके सामने अगर एक डेड बॉडी पड़ी हुई, मरा हुआ शख्स, मरा हुआ शख्स आपके सामने, एक मरा हुआ शख्स पड़ा है, और वो कौन है? कौन? मैं। आपके सामने एक मरा हुआ शख्स जो पड़ा है, वो मैं हूं। वो मैं हूं। आप तो सब जिंदा है ना?
मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं और अब मैं जिंदा ना रहा, मैं डेड पड़ा, मुर्दा मुर्दा, मैं मरा हुआ हूं। और फिर उसमें उसमें कौन आ जाए? कौन? उसमें कौन आए? और फिर मैं क्या हो जाऊं? जिंदा। हालेलुया। उसमें कौन आ जाए? उसमें जो मरा हुआ हूं और मुझ में मसीह आ जाए। कौन आ जाए? मसीह आ जाए तो फिर मैं क्या होगा? जिंदा। और फिर मैं जिंदा हो गया। पर पहले क्या? मसीह के साथ मसलूब हुआ। अब कैसे मरेंगे आप मसीह के साथ? कैसे मरेंगे? आप कैसे मरेंगे मसीह के साथ? हाँ, कैसे कैसे मरेंगे आप मसीह के साथ? कैसे मरेंगे? ओ वसीया सदोले इबासो, यीशु पर क्या करें? यीशु पर ईमान लाए। यीशु पर क्या करें? ईमान ला के फिर क्या करें? हाँ, क्या करें फिर? यीशु पर ईमान लाएं और अपने गुनाहों से तौबा करें और बपतिस्मा ले तो क्या हो गया? जिंदा हो गया या मर गया? मर गया, मर गया, मर गया। यीशु पर ईमान लाने से, यीशु पर ईमान लाने से, बैप्टाइज लेने से, बपतिस्मा लेने से मैं क्या हो गया? मर गया। मर गया। कितने लोगों ने बैप्टाइज लिया हुआ है? अब डेड हो गए थे ना, तो अब तो अब फिर जिंदा हो गए, दोबारा जिंदा हो गए, जिंदा हो गए, आप दोबारा जिंदा हो गए। यीशु आप में आ गया तो आप क्या हो गया? आप जिंदा हो। मैं आपको सिखा क्या रहा हूं? मुझे समझ नहीं आ रही, आपको आ रही है? मैं क्या सिखा रहा हूं आपको? मैं क्या सिखा रहा हूं? मैं सिखा रहा हूं एक मसीही होता क्या है। एक मसीही होता क्या है, मैं तो ये सिखा रहा हूं। एक मसीही क्या होता है? एक मसीही को मसीही क्यों कहते हैं? यीशु पर ईमान लाने के सबब से, अपने गुनाहों से तौबा करने के सबब से, बैप्टाइज लेने के सबब से वो मर गया। और जब मरा पड़ा है, मर गया है, गुनाह के सबब से मर गया है, तो क्या हो गया? वो खुद से नहीं चल सकता ना। वो खुद चल सकते हैं? तो कितने हैं जो खुद से चल रहे हैं बैप्टाइज लेने के बाद? जरा बताएं, हाथ दिखाएं। खुद ही चल रहे। बैप्टाइज लेने के बाद, मर जाने के बाद खुद ही चल रहे, इधर उधर अपनी मर्जी से जा रहे, मर्जी से। मैंने कहा आपका पैगाम मुझे मिला था शुक्रगुजारी के तरफ से, लेकिन मैंने कहा मैं अपनी मर्जी नहीं करूंगा। मुझे जो कुछ खुदा देगा वो थोड़ा हो ज्यादा हो, वही होगा, वही, और नहीं होगा। आप मर गए, हाँ, यीशु पर ईमान लाने के सबब से, तौबा करने के सबब से, बैप्टाइज लेने के सबब से आप मर गए और फिर मसीह में जिंदा हो गए, तो फिर अपनी वही जिंदगी बसर कर रहे हैं दोबारा।
अपनी सोचों के साथ चल रहे हो, अपनी अकल के साथ चल रहे हो, अपनी दनाई के साथ चलते हो, अपने इल्म के साथ चलते हो। यीशु नहीं चला रहा। हाँ, ना ना ना, यीशु नहीं आपको चला रहा, आप खुद चल रहे हैं, खुद चल रहे हैं, खुद चल रहे हैं, आप खुद चल रहे हैं। यीशु से गालिबन शायद कभी पूछा नहीं आपने, आप क्या कर रहे हैं। आप खुद चलते हैं, अपनी मर्जी से चलते हैं, अपनी मर्जी से, अपनी अकल से, अपनी दनाई से, अपने इल्म से चलते हैं। पूरी बाइबल भरी पड़ी है। पर मैं अपनी दनाई से नहीं चलता, अपनी अकल से नहीं चलता, मसीह की अकल से। किसकी अकल से? मुझ में किसकी अकल है? मसीह की अकल है। मसीह की अकल से चले। और जब मैं मुर्दा पड़ा हूं और उसमें कौन आ गया? कौन आ गया? और फिर उसने क्या किया? मुझे उठा खड़ा किया। क्या लिखा हुआ है? और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा। अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में मसीह मुझ में जिंदा है। कौन मुझ में रहता है? कौन मुझ में है? ये जो कहते हैं ना मैंने बैप्टाइज लिया, मैं तो उनकी बात कर रहा हूं ना। ये जो नए सिरे से पैदा हो गए, मैं तो उनकी बात कर रहा हूं ना। मैं तो उनकी बात कर रहा हूं जो नए सिरे से पैदा हो गए, जो अपने आप को मसीही कहते हैं। और मैं सिर्फ यही तो बता रहा हूं कि मसीही क्या होता है। अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, और मसीह मुझ में आया मुर्दा में। मुर्दा में मसीह आया और उसने मुझे उठा खड़ा किया और मैं जिंदा हो गया। मैं जिंदा हो गया। किसके सबब से जिंदा हुआ? कौन है मुझ में? मसीह। उसके सबब से मैं जिंदा हूं। अब मसीह मुझ में। अब जब मैं देखूंगा तो फिर कौन देखेगा? अब जब मैं सुनूंगा तो कौन सुनेगा? अब जब मैं बोलूंगा तो कौन? अब मैं जब चलूंगा तो कौन? When you are walking, Jesus is walking. Wasilaba is sekolima resatolisa. When you are walking, Jesus is walking. When you are talking, Jesus is talking. When you something eating, Jesus is eating. जब आप चलते हैं तो कौन चलता है? जब आप बोले तो कौन बोलता है? आपको की पूछते हैं आप कौन है तो आप क्या बताते हो? मसीह। हाँ, आप क्या बताते हो? अगर पूछे आप कौन हो तो क्या बताते हो आप? मसीही। मैं मसीह ही हूं। मैं मसीह ही हूं। क्योंकि मैं तो देख नहीं सकता था, क्योंकि मैं तो मुर्दा था। मैं तो चल नहीं सकता था क्योंकि मैं तो मुर्दा था। क्योंकि मुर्दा तो चलता नहीं है ना। एक मुर्दा चलता है। क्योंकि मैं मुर्दा था तो मैं चल नहीं सकता था। मैं तो मुर्दा था और चल नहीं सकता था। मैं तो मर गया था तो मैं देख नहीं सकता था, मैं बोल नहीं सकता था, मैं चल नहीं सकता था, मैं छू नहीं सकता था। ओ सीला Iberessen colosso, Iberiesmen colosso colisia, Ibrassen colosso. अब जब मसीह मुझ में आया तो मैं चलना शुरू हुआ। क्या मसीह कभी बदन में आया?
हाँ, मसीह आया कभी बदन में? हाँ, कितने जानते हैं मसीह कभी बदन में आया था? क्या वो उसका बदन था? किसका था बदन? कोई बहुत, मैं तो सादा सादा सा मैसेज दे रहा हूं, कोई बहुत मैं गहरा मैसेज तो नहीं दे रहा। जब मसीह दुनिया में आया तो क्या उसका बदन था? नहीं था। उसका बदन नहीं था। हाँ? उसका बदन था। उसने जो पहना था वो क्या था? वो मैं ही तो था। मुर्दा पड़ा हुआ था, उसने आकर मेरे बदन को पहन लिया और मेरा बदन पहनकर अब वो चलने फिरने लगा। अब जब वो चलता है, अब वो देखता है, क्योंकि एक मुर्दा ना देखता, ना सुनता, ना बोलता, ना चलता है। और मैं तो मुर्दा था और उसने मुझे जिंदा किया और मैं चलना शुरू हो गया। अब जब मैं किसी को छूऊंगा तो कौन छूएगा? और जब मैं देखूंगा तो कौन देखेगा? और जब बोलूंगा तो कौन? मगर ये किन के लिए? हाँ? जो मर गए थे, जो मर गए थे। ये किन के लिए है? जो मर गए थे। पर यीशु ने उनको क्या किया? उनमें आया। यीशु मुर्दा में आता है। अगर आप नहीं मरे तो फिर आप जिंदा नहीं। जिंदा होने के लिए पहले मरना जरूरी है। जिंदा होने के लिए पहले मरना जरूरी है। और अगर आप मरे नहीं है तो फिर आप जिंदा नहीं। और अगर आप यीशु मसीह में जिंदा नहीं हुए तो फिर यीशु की तरह देख नहीं सकते, यीशु की तरह बोल नहीं सकते, यीशु की तरह सुन नहीं सकते, यीशु की तरह छू नहीं सकते। यीशु की जिंदगी आपके अंदर नहीं है। ऐसे ही जिंदगी बसर कर रहे हैं। एक मसीह क्या होता है? क्या यीशु पाक था? हाँ? तो अगर वही यीशु आपके अंदर है तो फिर आप क्या बोलते हैं? आप क्या हो? अगर यीशु पाक था और वही यीशु आपके अंदर है तो फिर आप क्या हो? यीशु की सोचें कैसी है? तो फिर हमारी सोचें कैसी? हाँ? यीशु की सोचें कैसी थी? अगर यीशु हमारे अंदर है तो फिर हमारी सोचें कैसी? यीशु का देखना कैसा था? कैसा था उसका देखना? एक और बात मैं आपको बताना जो मुझे मिल रही है। यीशु ने कहा, बहुत से झूठे उस्ताद उठ खड़े होंगे। कहा या नहीं? कहा ना? बहुत से झूठे उस्ताद उठ खड़े होंगे। वो कहां जाएंगे? अब वो कहां है? अरे भाई कहां है वो? उनके भी तो चर्च ही है ना। कहां है? उनके भी चर्च ही है। उनके पास भी लोग ही आते हैं। वो भी कलाम ही सुनाते हैं और फिर एक पसली के साथ दो पसलियां कर लेते हैं। समझ फिर नहीं आती। पादरी बहुत अच्छा है, गीत बड़े चंगे गाता है,
पर पता नहीं कि यीशु ने जो कहा था बहुत से झूठे उस्ताद उठ खड़े होंगे, उनकी पहचान क्या? याद रखें, उनके भी चर्चेज ही हैं, वो भी चर्च ही चला रहे हैं, उनके पास ही लोग ही जमा होते हैं, वो भी प्रीचिंग ही करते हैं। पर यीशु का देखना कैसा है? अब मैं जिंदा न रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। अब जब मैं देखता हूं तो ये मसीह का देखना है। अब मैं बोलूं तो मसीह का बोलना, अब मैं छूऊं तो मसीह का छूना, अब मैं चलूं तो मसीह का चलना, अब मैं सोचूं तो मसीह का सोचना। पहचान नहीं होती, होती है, क्यों नहीं होती? होती है, पहचान होती है, बाइबल पहचान देती है, पर हमें समझ नहीं आती ना। अगर हमारे अंदर यीशु का देखना नहीं है तो फिर हमारे अंदर यीशु नहीं है। अगर हमारे अंदर यीशु की सोच नहीं है तो फिर हमारे अंदर यीशु नहीं है। और अगर यीशु अंदर है तो फिर हमारा देखना यीशु, हमारा बोलना यीशु का, हमारा सोचना यीशु का। When you are walking, Jesus is walking. आप कितने मुकद्दस हैं। एक मसीह होना फख्र की बात है, पर फख्र कौन करे? जिसको अपनी पहचान हो जाए, जिसको अपनी पहचान हो जाए वो फख्र करेगा। मेरे साथ एक हवाला निकालेंगे। क्या मैं जो कुछ कह रहा हूं ये बाइबल कहती है या मैं शोर करता जा रहा हूं बस? हाँ, बाइबल भी तो दिखना चाहिए। ओ जीसस। दूसरा ग्रंथियों, थोड़ा सा पीछे आ जाए। दूसरा ग्रंथियों 16वीं बाब 16वीं आयत से, दूसरा ग्रंथियों और 6ठा बाब और 16वीं आयत से ये लिखा है, और खुदा के मक़दस को बुतों से क्या मुनासिबत? क्योंकि हम, क्या लफ्ज लिखा है? हम। किसी एक के लिए लिखा है? मेरे लिए लिखा है या सबके लिए? हाँ, सबके लिए लिखा है, सबके लिए। सुने, सबके लिए लिखा है, ये सबके लिए लिखा है, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मक़दस, हम जिंदा खुदा का मक़दस हैं। मक़दस क्या होता है? घर। इसका मतलब है खुदा यहां रहता है। खुदा कहां रहता है? यहां। आप अपने कहां रहता है? खुदा यहां रहता है ना। अभी अभी पता चलाते हैं कहां रहता है। खुदा यहां रहता है। हम जिंदा खुदा का मक़दस हैं, हम उसका घर हैं, खुदा यहां रहता है। और आगे लिखा है, चुनाचे खुदा ने फरमाया है कि मैं उनमें बसूंगा। मैं उनमें बसूंगा। बसूंगा क्या मतलब होता है? रहाइश करूंगा। मैं उनमें रहाइश करूंगा, मैं उनमें बसूंगा। और आगे क्या लिखा है? और उनमें चलूं फिरूंगा। ये जो पहली बातें मैंने कही अपनी तरफ से कही, ये लिखा हुआ है। मैं उनमें बसूंगा, यानी मैं उनके अंदर बसेरा करूंगा, मैं उनके अंदर रहूंगा, मैं रहाइश कर लूंगा उनके अंदर, और मैं उनमें चलूं फिरूंगा। When you're walking, Jesus is walking. When you're talking, Jesus is talking. पर हम क्या बोलते हैं?
यीशु लड़ाई भी बड़ी करता है आजकल। अंदर कौन है? हाँ बताओ ना, अभी यीशु अंदर है ना? हाँ, पादरी साहबान, एल्डर साहबान, बजाने वाले, गाने वाले, कौन है अंदर? अकेला यीशु है। गाला बढ़िया काटता, पहला नहीं काट। अब मैं जिंदा ना रहा, वो कि मसीह मुझ में जिंदा है। अब वो यीशु तो गालियां लेकर भी नहीं देता था। हाँ, ऐसा लिखा हुआ ना, वो यीशु तो लेकर भी नहीं देता था, ये लेने से बगैर ही देते हैं। पादरी है या मुबशर है? ये अंदर कौन है? ये पहचान करा रहा हूं कि मैं कौन हूं भाई। हो रही है बाइबल से पहचान या नहीं? मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि मैं कौन हूं, हम कौन है। अब यीशु क्या कर रहा है? गालियां देता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ना बोले, ऐसा ना बोले, ऐसा ना बोले, ना ना, ये तो बहुत बुरी बात है। आप यीशु को कह रहे हैं, ऐसा ना बोले। आप कौन है? मसीही। मैं कौन हूं? मैं मसीही हूं। मैं मसीही हूं, मसीही हूं। मैं मसीही हूं। अच्छा, आप मसीही हैं तो फिर मसीह गालियां निकालता है? अब मैं अगर पूछूंगा कौन गालियां निकालता है, तो मसीह तो सच भी नहीं बोल रहा। पूछ लो, गालियां भी निकालता है, फिर उसको पूछो भाई गालियां निकालते हो, तो ये भी नहीं बताता, साथ साथ झूठ भी बोल रहा है मसीह। ये कैसा मसीह आ गया हमारे अंदर? एक तो गालियां निकालता है, और फिर उसको पूछो भाई गालियां निकालते हो, तो कहता है ना ना, और साथ झूठ भी बोल रहा है। गालियां निकाल के फिर इनकार भी कर रहा है, नहीं मैं नहीं निकालता। और फिर थोड़ी बहुत लड़ाई भी कर लेंगे। तो अगर पूछ लो ना लड़ाई करते हो, नहीं मैं तो नहीं करता लड़ाई। आप कौन हो? मैं मसीही हूं। लड़ाई करते हो? नहीं नहीं, मैं लड़ाई नहीं करता। मसीह को टाइम बहुत है आजकल ना, आजकल बहुत टाइम है मसीह के पास। वो क्या करता है? ड्रामा भी देख लेता है। टाइम होता है ना उसके पास, आजकल वो ड्रामा भी देख लेता है। सो विद बैक ड्रामा देखने आया कौन है? मसीह ड्रामा देखने वाला है। और भाई ड्रामा देखते हो? नहीं मैं ड्रामा नहीं देखता। एक देखता भी है, साथ में मसीह झूठ भी बोल रहा है। फिर ये क्या कुछ करता है? अब मैं मसीह नहीं साथ रहा, क्योंकि मुझे कुछ बुरा लगना शुरू हो गया। अब मैं इसके साथ मसीह नहीं लगाऊंगा। अब ड्रामा देखता है, फिल्में देखता है, जनाकारी करता है, बदकारी करता है, झूठ बोलता है, धोखेबाजी करता है, रिश्वत लेता है, देता है, मिलावट करता है। कौन? मसीह। हो कौन? मसीह। मैं मसीह। भाई चार बैजन ना ठट्ठीबाजी बड़ी करता है। पुलपट तो उत्तर तो सारी लग पैंदा है। इत्थे कलाम सुनाया, इत्थे बैठ गए। कौन? बहुत से झूठे उस्ताद उठ खड़े। ना समझ आए फिर पूछ लेना। जो कुछ खुदा ने मुझे आपके लिए दिया है, ये बड़ा अच्छा है। अगर आप इसे ले लें और फिर खा लें और हजम भी हो जाए तो बहुत। जरा हाथ दिखाएं, कौन कौन मसीही है यहाँ पर?
और ये अंदर जो काम कर रहा है, ये कौन है? क्या एक मसीही झूठ बोलता है? क्या एक मसीही ड्रामे देखता है? पर ये जो कुछ देख रहा है, गालियां निकाल रहा है, बदी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, ये कौन है? जी आप बताएं कौन है? हाँ? इधर से कोई आवाज आई, किसने कहा? इब्लीस किसने कहा है? क्या कहते हैं? मैंने नहीं कहा, उधर से आई आवाज। ना बताना नहीं किसी को। अब ये जो गालियां निकालता है, ये कौन है अंदर? इन अंदर ही रखना है कि कटना है? एक मसीही क्या होता है? एक मसीही क्या होता है दुनिया को कौन बताएगा? अरे कौन बताए दुनिया को? कौन बताएगा? आप क्यों बताएं? एक मसीह क्या होता है, आप क्यों बताएं? अगर आपके अंदर मसीह है तो फिर आपका देखना मसीह का देखना है। अगर आपके अंदर मसीह है तो फिर आपका बोलना मसीह का बोलना है। एक और बात, क्रूज की किताब से जरा निकालें, फिर थोड़ी सी कदर और आपको बता दूं। 30 नंबर बात, बाईस नंबर आयत से। आप जब कहेंगे ना बस कर दो, बस बस फिर बस। 30 चैप्टर क्रूज की किताब 30वां बाब 22 नंबर आयत से लिखा है, खुदावन ने मूसा से कहा कि तुम मकदस की मिसकाल के हिसाब से खास खास खुशबूदार मसाला लेना, यानी अपने आप निकला हुआ मुर 500 मिसकाल। ये मिसकाल क्या होता है भाइयों? क्या होता है मिसकाल? आप बताएंगे मिसकाल क्या होता है? हाँ? आपको तो आता ही कुछ नहीं, इसको नहीं पूछना, इसको कुछ नहीं। कोई और बताए? मिसकाल एक वजन है। क्या है? वजन। कितना वजन है? 10 ग्राम। कितना वजन है? 10 ग्राम। और मकदस का जो मस्काल होता था उसका 12 ग्राम वजन। एक मकदस का मस्काल होता था, एक आम लोगों के अंदर जो यूज होता था। ये फर्क है। मिसकाल 10 ग्राम, इसका वजन 10 ग्राम था और ये एक सिक्का था। खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू मकदस की मिसकाल के हिसाब से खास खास खुशबूदार मसाला लेना, यानी अपने आप निकला हुआ मुर 500 मिसकाल। ये कितना हो गया जी? 500 मिसकाल। चले आधा किलो लगा लेते, ठीक है? आधा किलो, और उसका आधा यानी 250 मिसकाल दालचीनी। फिर आधा कितना हो गया? 1 पाव, ठीक है? और खुशबूदार अगर 250 मिसकाल, चले अगर भी 1 पाव, और तज 500 मिसकाल, ये भी आधा किलो, और जैतून का तेल 1 हिन। 1 हिन क्या होता है? ये भी वजन है, और ये 3 सेर जैतून का तेल, ठीक है?
और तू उनसे मस्सा करने का पाक तेल बनाना, यानी उनको गुंदी की हिकमत के मुताबिक, यानी जो खुशबूदार चीजें बनाते हैं, गुंदी मिलाकर एक खुशबूदार रोगन तैयार करना, यही मस्सा करने का पाक तेल होगा। ये किसके लिए बनाया जा रहा है? मस्सा करने के लिए पाक तेल होगा। इसी से तू खैमा इज्तिमा को, खैमा इज्तिमा इकट्ठा होने वाला टेंट, जिसके अंदर इज्तिमा इकट्ठा हो जाना और खैमा टेंट, ठीक है। तो इकट्ठा होने के लिए जो टेंट मुकद्दस मूसा लगाता था, उसको चलती फिरती हैकल भी कहते थे। यहां से टेंट उठाया और यहां लगा दिया, वहां से, ठीक। तो वो उस दौर का चर्च चलता फिरता। तू खुश खैमा इज्तिमा को और शहादत के संदूक को और मेज को और उसके ज़रूफ क्या होते हैं? बर्तन, ज़रूफ समेत, और क्षमादान को उसके ज़रूफ समेत, और बखूर जलाने की कुर्बानगाह को और सौतनी कुर्बानी चढ़ाने के मस्बा को उसके सब ज़रूफ समेत, हौज को, उसकी कुर्सी को मस्सा करना, और तो उनको मुकद्दस करना ताकि वो नहायत पाक हो जाए। जो कुछ उनसे छू जाए वो पाक ठहरेगा। समझ तो नहीं आई? अभी तो हमने पढ़ा है। एक तेल बनाना, इसमें ये चीजें डालना, और जब ये तेल बन जाए तो ये पाक तेल होगा मस्सा करने के लिए। क्या करने के लिए? मस्सा करने के लिए। और फिर तो उसे टेंट को लगाना। टेंट क्या होता है? वो जो कपड़ा है उसको लगा देना। कपड़े को लगा देना तो सारा टेंट क्या हो जाएगा? सारा टेंट क्या हो जाएगा? पाक हो जाएगा। बर्तनों को लगा देना तो फिर बर्तन भी पाक हो जाएंगे। और फिर हौज को लगाना। किसको लगाना? हौज को लगा देना। हौज क्या था? जहां काहिन अपने आप को वॉश करते थे, हाथ धोते थे, पाँव धोते थे, मुंह धोते थे, उस हौज को भी वो तेल लगा देना। तो वो हौज भी क्या हो जाएगा? पूरा पानी हौजदा पाक हो जाएगा। क्षमादान को लगा दोगे, क्षमादान पाक हो जाएगा। कुर्सी को भी लगा देना, कुर्सी भी चलो पाक हो जाएगी। लास्ट पे जो हमने पढ़ा है, यहां कुछ लिखा है लिखा है, और तू उनको मुकद्दस करना ताकि वो नहायत पाक हो जाए। कैसा पाक हो जाए? नहायत पाक हो जाए। और जो कुछ उनसे छू जाए, जो कुछ उनसे, इस कुर्सी को क्या लगा हुआ? तेल। और मैं इसको छू दूं तो मैं क्या हो जाए? जो कुछ उनसे छू जाए, जो कुछ उनसे छू जाए। और अगर कोई तंबू को हाथ लगाए तो बंदा क्या हो जाए? पाक हो जाए। और फिर वो बंदा किसी दूसरे को हाथ लगाए तो वो क्या हो जाए? पाक हो जाए। किसी बर्तन को छू ले तो वो क्या हो जाए? पाक हो जाए। ये क्या है? किससे पाक हो रहा है? मस्सा करने के तेल से। जिसने ये हुक्म दिया वो कौन है? और ये चीजें कहां से ली गई? ये सारी चीजें कहां से ली गई? जमीन से। तेल और खुशबूदार मसाले ये कहां से लिए गए? जमीन से लिए गए। इन सारे खुशबूदार मसालों को कूट के, पीस के एक मस्सा करने का पाक तेल बना दिया गया। जमीन से ये चीजें ली गई, और वो चीजें इस कदर पाक हो गई कि जिसको वो लगा देंगे वो चीज क्या हो जाएगी? पाक हो जाएगी। और जो कोई उस चीज को छू जाएगा वो भी पाक हो जाएगा। हमारा तेल कहां से आया है? आपका तेल कहां से है? आपका तेल कहां से है? आप कौन हो? आप कौन हो? आप तो मसीही हो। मैं मसीही हूं। मैं मसीही हूं। आप कौन हो? लिखा है यीशु का लहू, यीशु का खून, यीशु का
लहू, यीशु का लहू हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। आमीन। यीशु का लहू हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। और ये अगर मस्सा करने का तेल किसी चीज को लगा दे तो वो पाक हो जाती है। और जहां यीशु का खून लगा दिया जाए, जहां यीशु का लहू लगा दिया जाए, कैसा हो जाएगा? आप कौन है? पाक भी है, पाक भी है। जरा दिखाएं कौन कौन पाक है। हाथ दिखाएं। ये देखिए पीछे कोई पाक नहीं है, है? ये चंद हाथ उठे, चंद हाथ। यही तो हम हैं जो आपने बताया है। हमारे ऊपर तो यीशु का लहू कभी आया ही नहीं आया ना। अब मैं जिंदा ना रहा, कौन है? जिसके अंदर मसीह ही आ गया है, मसीह ही जिसके अंदर आ गया है, फिर भी इसको समझ नहीं आई। अगर बकरों और बछड़ों का खून लगाने से मौत भाग जाती है, तो यीशु का खून लगाने से जिंदगी आ जाती। यीशु का खून लगाने से कभी यीशु का लहू नहीं मांगा आपने अपने ऊपर? यही वजह है कि आप सेहन आपके जकड़े हो गए। समझ नहीं आती ना बाइबल की। और अगर आपके अंदर मसीह है, अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और अगर आप किसी को छू जाए, आप नहीं किसी को छूते, अगर आप किसी को छू जाए, ये तेल लगाने से कुर्सी पाक होगी। और अगर कोई कुर्सी को छू जाए वो पाक हो जाए। और अगर आप में मसीह जिंदा है और आप किसी को छू जाए तो फिर वो भी पाप हो जाए। आप कौन है? मैं ये बता रहा हूं कि एक मसीह क्या होता है। अगर आप किसी को हाथ मिलाएंगे तो वो क्या होगा? होगा या नहीं? हर सोच समझ के मिलाओ। हाथ दो तरह से मिलाए जाते हैं, एक हाथ काम करने के लिए और एक मौत लाने के लिए। ये इर्द गिर्द हमारे देखते हैं ना, हमारे हमसाए हमें क्या कहते हैं, क्या समझते हैं? जो कुछ वो हमें समझते हैं, हम भी तो अपने आप को वही समझते हैं। हाँ? जो कुछ वो हमें समझते हैं, हम भी अपने आप को वही समझते हैं। ये जो कुछ हमें कहते हैं, हम मान जाते हैं। इसका जरा प्याला पीछे करके रखो, इसको जरा उधर बैठा दो। क्यों? अगर तुम मसीही है तो फख्र होगा या आप पे नहीं? अरे फख्र तो उनको करना चाहिए कि हमारे साथ मिलके खाने का उनको कभी मौका मिल जाए। हाँ? क्योंकि अगर मेरे प्याले के अंदर वो नवाला डुबोएगा तो वो पाक हो जाएगा। वो इससे हाथ लगाएगा तो वो पाक हो जाएगा। मेरे साथ चलेगा तो पाक हो जाएगा। मेरे तो घर को हाथ लगा दे तो वो पाक हो जाएगा। सारी टैंकी पाक, कदी हाथ नहीं लाया टैंकी नू? है और भाई कदी पानी वाली टैंकी नू हाथ नहीं चलाया? अगर छू जाएंगे सारी टैंकी ही पा के भाई जी, उतो जानवरों को पिला दोगे ना,
जानवर का संगल ही फड़ोगे ना तो जानवर भी। पाक भाई एक जगह पे नहीं लिखा हुआ तेरी बकरी, तेरी भेड़ें, तेरे गधे, तेरी गायें, बैल क्या होंगे? पाक होंगे, बाबरकत होंगे। पाक होंगे। वहां पर पाक पाक भी लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां पर ये भी लिखा हुआ है। फिर कैसा जिए? दलेरी के साथ या कैसे जीना चाहिए? दलेरी के साथ, एक मसीही को कैसे जीना चाहिए? दलेरी के साथ। एक मसीह होता ही क्या है? क्या लिखा है? जब जब आपको बाइबल की समझ आएगी आप फख्र करेंगे। आमीन। इसलिए यहां खुद ही याद रख लिया करें, अगर आप अपने घर की दीवारों पर यीशु का खून लगा दें, आपका घर पाक है। अगर कोई आपकी दीवार को छू जाए, उसको तो नहीं पता, लेकिन वो पाक हो गया। वो पाक हो गया। आपके बर्तन को हाथ लगाए तो वो पाक हो गया। अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में, मसीह मुझ में जिंदा है। पर पहले मरना पड़ेगा। पहले मरना होगा। याद रखिएगा, एक मसीह ठट्ठेबाजी नहीं करेगा, एक मसीह गालियां नहीं, एक मसीह ड्रामे नहीं। आप यूनिक लोग हैं। यूनिक, आप यूनिक लोग हैं, पर कहने से ही नहीं, आपको समझ होनी चाहिए कि हम लोग यूनिक हैं। अगर आपको समझ नहीं होगी, सिर्फ ज़बानी कहेंगे, तो आप सेटिस्फाइड रहेंगे? किसी को सेटिस्फाइड कर सकेंगे? अगर सुनते सुनते, बोलते बोलते, जैसे बोलते जाते हैं लोग और सुनते जाते हैं, पर पता नहीं होता, इल्म नहीं होता, तो फिर अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं होती, अंदर तसल्ली नहीं, अंदर इत्मीनान नहीं, अंदर जिंदगी नहीं, अंदर खुशी नहीं, अंदर शादमानी नहीं होती। फिर अगर कोई पूछे आप कौन हो, तो फिर मुंह इधर नु करके मैं ईसाई हूं, इधर नु करके कौन है, मैं ईसाई हूं। अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं है, अंदर इत्मीनान नहीं है, अंदर जिंदगी नहीं है। अब अगर मैं आपको पूछूं कि जो ड्रामे देखते हैं खड़े हो जाओ, तो झूठ ना बोले आप, क्योंकि तुम मसीही हो। अब अगर मैं कहूं जो फिल्में देखते हैं खड़े हो जाओ, तो हो जाया जाए। यह पैगाम मेरा नहीं जे, मैं सच कह रहा हूं। मैं अपनी मर्जी कभी नहीं करता। जो कुछ मुझे खुदा कहे मैं वही बोलता हूं। और अगर शुक्रगुजारी पे मैसेज होता तो 2.5 घंटे भी मैं आपको देता, क्योंकि मुझे जो कुछ मिला मैं वही दूंगा। और ये भी अभी कंप्लीट नहीं किया, मैं पूछूंगा एंड पे आपको ऐसे। तो भाई मुझे 10 दिया या थक ही ना जाए। मैं तो बड़ी देर का वेट कर रहा हूं कि मैनू बुला लो, मैं भी बड़ा आवाज़ार हाँ, क्योंकि मैं जिन्नी देर कलाम ना सुनावा मैं डाडा आवाज़ार रहना। मेरे साथ यूहन्ना की इंजील निकालें। मैं तेरे दलेर करना चाह रहा हूं, मैं ये बात को बताना चाह रहा हूं कि आप कौन हैं। यूहन्ना की इंजील 14वां बाब निकालें और 20 नंबर आयत को पढ़ें। मुझे पता है
खाना वाना पड़ा हुआ है, आपने घर जाके नहीं बनाना, इधर से खाना और जाके बस सो जाना, ठीक है? लेकिन थोड़ा सा कलाम सुन लें, मैं इसे जल्दी ही क्लोज कर दूंगा। 14वें बाब और 20 नंबर आयत को गौर से सुनिएगा। उस रोज तुम जानोगे, उस रोज तुम जानोगे कि मैं अपने बाप में हूं। मैं कहां हूं? मैं कहां हूं? कौन कह रहा है? यीशु कह रहा है। उस रोज तुम जानोगे कि मैं अपने बाप में हूं और तुम, क्या लिखा हुआ? यीशु क्या कह रहा है आपको? ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਖਾਂਗੇ, मैं अपने बाप के अंदर आ ते तुसी मेरे। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ? मसीह के अंदर। मैं दिलेर करना चाह रहा हूं आपको। उस रोज तुम जानोगे कि मैं अपने बाप में हूं और तुम मुझ में और मैं कहां? मैं बाप में, तुम मुझ में और मैं तुम में। तो फिर भी झूठी बोली जा रही है, मंदा नहीं। अब मुझे बताएं, मैंने ऐसे ऐसे खादमों को देखा है, अब पीछे कोरोना थी ना, अजय भी कई वास्ते है, मास्क चढ़ा चढ़ा के कलाम सुनते हैं। मास्क लाया, ऐ कौन है? ये एक मसीही कलाम सुना रहे। क्यों मास्क क्यों लाया? मुंह क्यों बंद किया? शैतान ने मुंह बंद कर दिया। खौफ की रूह किधर से? बोले बोले बोले, खौफ की रूह किधर से? ते मास्क क्यों लाया? एक हाथ तो लाया हूं। और भाई 10 तो मुझे नहीं समझना। एहतियात के लिए, एहतियात कहती है खौफ सजा। एहतियात तो उससे पहले भी हो सकती थी, या जब कोरोना आया तो फिर एहतियात की समझ आई। पहले तो एहतियात का पता नहीं था, अब जब कोरोना आ गया फिर हमें समझ आई ये एहतियात ये होती है। पहले वो पढ़ा लिखा बंदा था, उसने मास्क लगाया, मैं अनपढ़ बंदा था। मैंने अपनी कलीसिया से कहा, अगर आप लोगों ने मेरे पास चर्च में आना है तो छिक्कू चढ़ा के मुंह तो नहीं आना, क्योंकि मैंने उनको कहा कि यीशु कहता है मैं अपने बाप में हूं और तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूं। और अगर कोई बीमारी, चलो कोरोना ही लगा, मेरे तक पहुंचना चाहे, मुझ तक, तो मैं हूं कहां? मैं हूं कहां? यीशु कहां? हाँ, यीशु अपने आप को कहां कहता है? बाप। यीशु कहां? मैं कहां? यीशु कहां? अगर मुझ पर कोरोना अटैक करे तो पहले उसको बाप से लड़ना होगा, फिर ही मेरे तक आएगा। क्योंकि मैं यीशु में हूं तो यीशु बाप में है। मुझे ढूंढ रहा कोरोना, किधर गया पादरी? और मैं यीशु में छुप गया। कोरोना, मैं यीशु में छुप गया। मैं कहां छुप गया? यीशु में। कोरोना आया, मैं यीशु में छुप गया। तो फिर मुझे तलाश कर सकते हैं? हाँ? अगर मुझ तक उसको पहुंचना ही है तो पहुंचे, पर मुझ तक पहुंचने के लिए उसको ऑलमाइटी गॉड का मुकाबला करना होगा। उसको पहले खुदा बाप का मुकाबला करना होगा। अगर वो तो जीत गया तो फिर यीशु नाल मुकाबला करना होगा।
क्योंकि मैं तो यीशु में हूं ना, तो फिर ही मेरे तक पहुंचेगा, तो फिर जीत जाएगा ना खुदा करो। तो मैनू मास्क ला के यीशु च छुप जाना चाहिए। करना मास्क लगा के, तो मास्क लगा के यार, मास्क लगा के यीशु में छुप जाओ, फिर नहीं पहुंचेगा। तो जब मैं मास्क ना लाया भावे यीशु च भी छुप जाऊं, एहतियात जो नहीं की, ईमान की नफी कर रहा हूं, अपनी अकल से चल रहा हूं। मैंने पहले कहा था मैं अपनी अकल से चलता जा रहा हूं, अपनी अकल इस्तेमाल कर रहा हूं, अपना नॉलेज, अपनी अकल, अपनी हिकमत के साथ चलता हूं, पर मसीह के साथ नहीं चलता। मसीह में नहीं चलता, अपनी अकल से चलता हूं, अपनी दनाई से चलता हूं, अपने नॉलेज से चलता हूं। अगर मसीह में पाया जाता हूं तो फिर कोई कोरोना। सिदरक मिसक ने आख्या एहतियात करो, क्या क्या एहतियात करो, उन्होंने आधा नहीं करना, जान दो पट्टी छोड़ देता है, एहतियात क्यों नहीं हमने की। अगर आपके बच्चे बीमार होते हैं, मेरे भाइयों के, पादरियों के, हाँ, अगर आपके बच्चे बीमार होते हैं, मैं तो अपनी गलती मान ही लेता। भाइयों मान जाओ, अगर आपके बच्चे बीमार हैं तो गलती आपकी, क्योंकि आपने उनके चौगिर्द बाढ़ नहीं बनाई रूहुल कुद्स की, आपने उनके चौगिर्द यीशु का खून नहीं लगाया। अगर आपके बच्चे बीमार हैं तो आपकी गलती है, अगर आपकी बीवी बीमार है आपकी गलती, अगर शोहर बीमार है आपकी गलती है। फिर पादरियों ने पादरी साहब दुआ कर, पादरियों का मेरा अपना गला खराब है, मैं क्या करूं, कलाम ही उठे जिसने आया, जो रूह बोल रहा है वो क्यों नहीं बोलता, अपनी तरफ से क्यों बोलता है, गला क्यों फाड़ता है। जो रूह बोलता है वो बोलना, तो फिर तेरा गला खराब हो जाए, फिर पादरी इंद्रियास ना आगे पूछे। पर अगर मैं जोश के साथ कलाम ना सुनाऊं तो फिर मेरी वाह 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 कितों होएगी, तो मैं पुड़ के थले थले डिगांगा पढ़ता, फिर ही तो पादरी होवांगा। बड़ा जोश ना कलाम सुनाया और समझ भी आई गया। पुलपट ही डिग जाते, पादरी चढ़ता पुलपट थले डिग जाते। इतना जोश ना कलाम से रूह से बोले, सिर्फ रूह से बाहर ना जाए और मसीह में जिए, मसीह से बाहर ना जाए। अगर मसीह में रहेंगे कोई कोरोना अब तक नहीं पहुंच सकता। मरकज की इंजील उसके 18वें बाब में लिखा है, अगर कोई हलाक करने वाली चीज पी भी लोगे, अंदर ही आ जाए ना मारा नाला, आप एक गिलास भर के पी, अगर कोई हलाक करने वाली चीज पी भी लोगे तो तुम्हें जरर ना पहुंचेगा। हुन की चाहिए दाजे भाई, होर की चाहिए दाजे, अगर कोई हलाक करने वाली चीज पी भी लो तो तुम्हें जरर नहीं पहुंचेगा। मसीह की इस बात पर कोई यकीन भी रखोगे कि नहीं, ईमान रखोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। मैं मसीह की, क्योंकि आप मर गए, मसीह आप में आ गया, आप जिंदा हो गए। अब अगर चल रहे हैं वो तो मसीह चल रहे हैं, तो क्या मसीह दोबारा मर जाएगा? बाइबल लिखा है अब जो वो जिंदा है तो अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा, अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा। अब मैं इसको क्लोज ही कर रहा हूं।
और इसके बारे में बहुत कुछ है। जैसे कि आपको मेरा ख्याल नहीं था ना, लेकिन मुझे आपका ख्याल है। मैं नीचे हिलजुल कर रहा था, इधर उधर जा रहा था, कोई मुझे कहे आ जाओ, मैं कहूँ हाँ ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है। क्यों बेटा ऐसी बात है? तो मुझे 10 बजे का टाइम बताया गया, तो मैं कितने बजे आया? नहीं नहीं, इधर इधर इधर, हाँ 4:30 मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी ऐसा करना। हाँ, मेरा खास टाइम, कीमती टाइम आप लोगों ने जाया किया है। मेरा टाइम वाकई कीमती है। कुछ क्लासेस मैंने मिस कर दी, मैंने पढ़ाया ही नहीं है स्टूडेंट, उनको मैंने छुट्टी दे दी, नुकसान नहीं हुआ? अब मुझे बताएं, जो ड्रामे देखते हैं खड़े हो जाए। झूठ नहीं बोलना, क्योंकि मसीही तो झूठ नहीं बोलते ना। आज जो ठट्ठाबाजी करते ने खड़े हो जाओ। मजाक मसूक जेड़े लड़ाई लुड़ी भी करते ने, पंजाबी च भी बोलन दे, समझ आ रही है? आ जेड़े लड़ाई करते ने वो भी खड़े हो जाओ। किते आखो ही ड्रामे नहीं वेंदे ते बैठे रहो, तो होर दूसरा काम करते हो, दूसरा भी करते हो। आ जेड़े टिकटॉक हैं, टिकटॉक ये भी खड़े हो जाओ, बनाते भी नहीं ते वेंदे भी। मसीह के खिलाफ जो कोई भी यहाँ पर बैठा है, मसीह के खिलाफ काम करने वाला जो कोई भी यहाँ पर बैठा है, खड़े हो जाओ। और हाथ जरा ऊपर करो। हाँ, ओ बाबू हाथ जरा ऊपर करो, तौबा करनी है। हाँ, अब मैं आपको भाइयों ये बताना चाह रहा हूँ, मेरी बात गौर से सुने, गौर से सुने बात। हाथ नीचे करें और खड़े रहें, मेरी बात गौर से सुने, जो कुछ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर मैं अपनी मर्जी से मैसेज देता, आप भाइयों से भी मैं यही बोल रहा हूँ, अगर मैं अपनी मर्जी से मैसेज देता तो ये बच्चे आज खुदा के पास ना आते। मैंने पहले कहा कि मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा, जो कुछ मुझे खुदा ने बोलने को कहा है मैं वो बोल रहा हूं। और इसलिए आप ये फसल कटती हुई आपको मिल रही है। कभी अपने इल्म को तरजीह ना दें, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि खुदा की शुक्रगुजारी है कि मुझे समझ है बाइबल, ये खुदा का फजल है मुझ पर, लेकिन फिर भी मैं इसके बावजूद अपनी मर्जी नहीं करता। अब जो भाई पास्टर साहबान, प्लीज आप इधर आ जाएं, हम इनके लिए प्रेयर करेंगे बच्चों के लिए, और जितने भी एल्डर साहबान, पास्टर साहबान और जो खुदा के लोग दुआ करने वाले मसीह में जिंदा हैं, जिनके अंदर मसीह जिंदा है। अब आप लोगों ने क्या करना है? हाँ, तौबा करना है। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। अब सब जो खड़े हुए, मैंने आपको ये बताया कि मसीही क्या होता है, और आपको एक मसीही होने का किरदार अदा करना है। आमीन। एक मसीही होने का क्या करना है? किरदार अदा करना। आइए फिर अपनी आंखें बंद कीजिए और आप खुद अपने लिए खुदावन से माफी मांगे, फिर हम आपके लिए भी प्रेयर करेंगे, आप सबके लिए प्रेयर करेंगे। आप अपने बाजू बुलंद करें, अपने हाथ ऐसे फैलाएं, दोनों अपने हाथ फैलाएं ऐसे, और खुदावन से जो कोई भी आपकी गलती है आप जानते हैं, और फिर खुदा भी जानता है। और जो बैठे हुए हैं, ये सब कुछ जानने के बावजूद
आप खुदा के खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि आपने खुदा की आवाज को रद्द किया। इसलिए आपको खड़ा होना चाहिए। जो कोई भी है, शर्माए नहीं। अगर आप शर्माएंगे, मसीह भी फिर एक दिन आपसे शर्माएगा, और अगर आप उससे इनकार करते हैं तो मसीह आपका इनकार करेगा। इसलिए आपको शर्माना नहीं चाहिए, और आपको सब आंखें बंद हो जाएं। जो भी उठना चाहता है, इस भीड़ में शामिल होना चाहता है, कोई पता नहीं, मुझे नहीं पता आप कौन है, कहां से आए, आपका नाम क्या है, मैं नहीं जानता। इसलिए आपको सच्ची तौबा करनी चाहिए। हालेलुया। अपने अपने गुनाहों से तौबा करें। हालेलुया। माफी मांगे। हालेलुया। बस आपकी मैं आवाज सुनूंगा। मैं माइक रख रहा मैं अपनी प्रे करूं, आप प्रे करें। हालेलुया। वसोले आवाजो बोलीजा लेबारा सिंगलो सोलेजा मैं प्राउसी तोलिसा मैं प्राउसी तोलिसा amazo go lazi dala zama beberaso alizama re lazo re amazo moli zama sotole proud les amazo moli zamara amazo polizia raso moli zama raso moli sabira amazo moli sabira se lama se para moli amazo moli abira sotole zama rama sotole abira sotole zama bara le kari zama उन्हें फाड़ के ले आओ abri santolo re kari zama abri sotolo sotolo hallelujah. Baban. Laro se
लेकिन सिकलों से लारा लाजी लारा ने लारे सो लाबोरे सो लाबोरे सो लाबोरे सो लाबोरे लारो से लारा लाबोरेस लाबोरेस तेरा शुक्र मैं बाप तेरा शुक्र तेरे बड़े फजल के लिए तेरा शुक्र हो खुदा तेरा शुक्र हो बड़े के फूल के लिए ओ मालिक तेरा शुक्र हो हालेलुया तेरा शुक्र हो तेरी गहरी रसूल तेरे प्यार तेरे तरस के लिए तेरा शुक्र मेरे मालिक तेरा शुक्र आज तेरे बेटे और बेटियां खुदा तेरी हसूरी में खड़े तेरे कलाम का जो बीज इनकी जिंदगी में बोया गया खुदा वो जड़ पकड़े तेरी शुक्रगुजारी करते और इनकी जिंदगी खुदा तेरे कलाम के मुताबिक बाबरकत हो ओ रबा 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 सिंदार बिन बिन सिंदार बिन तेरा शुक्र हो पाकरू तेरा शुक्र हो तूने खुदा हमारे दिल की बंजर जमीनों को सरखेज कर दिया पाकरू तेरा शुक्र हो तेरे कलाम का हथौड़ा हमारी बंजर जमीनों को जिसने चकनाचूर कर दिया हम शुक्रगुजारी करते हैं ओ जिंदा जलाली जिंदा रविंद्र तेरा शुक्र हो यीशु नासरी आज तेरी गहरी हसूरी के लिए तेरे इन बड़े कामों के लिए खुदा कि तूने अपने लोगों को सच्चाई पर कायम किया जिन्होंने इकरार किया जिन्होंने अपनी कमियों को कमजोरियों को आज खड़े होकर तेरे सामने इकरार करके दूर कर दिया मैं दिल से तेरा शुक्र अदा करती हूँ जिंदा खुदा तेरा शुक्र हो ओ रब फाज हालेलुया ओ रबा 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 जिंदार बिन बहन ओ रबिन बहन खुदा तेरा शुक्र हो तेरे इस फसल के लिए कि तूने हमें जमा किया तेरा शुक्र हो तेरे खूबसूरत कलाम के लिए तेरा कलाम जो कभी भी बेतासीर नहीं लौटता तेरा कलाम जो दोधारी तलवार की मानिंद है तेरा कलाम जो बंद और गूदे में से होकर गुजर जाता है तेरा कलाम ओ खुदा कभी भी बेतासीर नहीं लौटता तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ तेरा कलाम आसमानों के खुदा हमें जिंदा करता है तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा तू अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर अपने लोगों को शिफा बख्शता है और उनको उनके दुखों से रिहाई अता कर देता है खुदा आज तेरा कलाम खुदा तेरे लोगों की जिंदगियों में जड़ पकड़े खुदा और आज जो कुछ हमने सीखा तेरे कलाम में से कि तू आसमानों के खुदा हम में बसता है हमारा बदन तेरा मकदस है और खुदा दुआ करती हूँ आसमानों के खुदा कि आज तेरे कलाम के मुताबिक हर कदम पर तेरे कलाम के मुताबिक खुदा हम अमल करे खुदा बाप तेरा शुक्र हो
हम एहतियात से चले, क्योंकि तेरा कलाम फरमाता है कि जो हुक्म मैं आज के दिन तुझे देता हूँ, अगर तू एहतियात से उस पर अमल करेगा तो तू घर आते वक्त भी मुबारक होगा, बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा, तू खेत में भी मुबारक होगा, तेरी पैदावार, तेरे गाय बैल सब मुबारक हो। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा, हमें एहतियात से अपने कलाम पर अमल करने का फजल अता कर दे, क्योंकि तेरा कलाम ये फरमाता है कि शरीयत की, नबूवत की ये किताब पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला मुबारक है। खुदा हमें अमल करना सिखा, अमल करना सिखा दे मेरे मालिक। जो कुछ आज तेरे कादम के वसीला से पाक रूह हमारे साथ बोला है खुदावन, वो तमाम कमियां, वो तमाम कमजोरियां, वो सारी सुस्ती, वो सारी काहली यीशु मसीह नासरी के नाम में जिंदगियों से दूर हो जाए। बाप तेरा शुक्र हो, मैं बाप तेरा शुक्र हो, और तेरा बेटा यीशु और उसकी बातें हमारी जिंदगी में कायम हो जाए खुदा, क्योंकि यीशु तूने कहा कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और तुम सब मेरी डालियां हो। हाँ, जो मुझ में कायम रहता है वही बहुत सा फल लाएगा। हाँ खुदा, हमारी जिंदगियां फलदार हो और हम तुझ में कायम रहे, तेरे हुक्मों पर अमल करें। खुदावन तू जब भी बोलता तू सच बोलता, हमें भी सच बोलने की तौफीक अता करना। खुदावन तू गाली खाकर भी आसमानों के खुदा गाली ना देता, और तेरा कलाम फरमाता है कि बदी की इवज बदी ना करो, गाली के बदले गाली ना दो। हाँ खुदावन, इस कलाम को याद रखने की और इस पर अमल करने की हमें बरकत देना मेरे खुदा। तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र हो, कादरे मुतले खुदा, तेरा शुक्र हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। खुदावन तू जब भी बोला तू सच बोला मेरे मालिक, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। प्रेज जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ रबा 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 रबा। खुदा रबिन भाई मजिंदार, 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 रबिन भाई। यीशु तेरे खून के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, जो सलीब पर खुदा तुम्हें कलवी पर तूने हमारी खातिर बहा दिया। तेरा पाक खून सारी नाराजगी से, सारी बदियों से हमें पाक और साफ कर देता है। हाँ खुदा, हम शुक्रगुजारी करते हैं कि हम सोने चांदी से नहीं बल्कि तेरे बेशकीमत खून से खरीदे गए हैं। सलीब पर तूने हमारी कीमत अदा की है। इस लहू की कदर करना हमें सिखा दे, इस लहू को अपनी जिंदगियों में मांगना सिखा दे, क्योंकि तेरा पाक खून आज भी जवान है। तेरा पाक खून आज भी जब मांग लिया जाता है तो बड़ी कुदरत के साथ हमारी जिंदगी में काम करता है। और खुदावन आसमानों के खुदा, तेरे खून की एक बूंद ही आसमानों के खुदा हम सब के गुनाहों पे भारी। हम शुक्रगुजारी करते हैं, हम तेरी शुक्रगुजारी और तेरी तमजीद करते हैं खुदावन के तूने हमारी खातिर खुदा तुझ पर सियासत हुई। हम शुक्रगुजारी करते हैं, हमारी खातिर तेरे मुंह पर थूका गया, हमारी खातिर तुझे मुक्के मारे गए, हमारी खातिर तुझे लान तान किया गया, हमारी खातिर तुझे जलील किया गया, तुझे कोड़े मारे गए। खुदावन हमें कदर करना सिखा, अपने कलाम को याद रखना सिखा, हमें कलाम को याद रखना सिखा, कलाम को याद रखना सिखा। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। तूने अपने बंदा यीशु को भी ये हुक्म दिया कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तेरा ध्यान इसी पर हो, और जो कुछ इसमें लिखा है एहतियात करके तुझ पर अमल करना, तब ही तुझे इकबाल बनने की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। खुदा अपने कलाम को याद रखना और इस पर अमल करने का हमें फजल अता करना खुदा, क्योंकि तूने कहा कि हौसला रख, फकत दिलेर हो जा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे भी साथ हूँ। हाँ खुदा, हमें ये याद रखने की तौफीक दे कि तू हमारे साथ है, तुम्हारे अंदर बसा हुआ है, हमारे बदन तेरे मकदस है, तेरे रहने की जगह है, तेरा घर है।
आसमानों के खुदा इस मकदस को अपना पाक नहीं बल्कि पाक रखने का हमें फजल अता फरमाओ। हमारे बदनों से खुदावन तेरा चला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 जिंदा रे बिन बैन जिंदा रे बिन बैन मारे बिन बैन मा खुदा रे बिन बैन जिंदा रे बिन बैन जिंदा रे बिन बैन जिंदा रे बिन बैन मा खुदा तेरा शुक्र हो तेरा शुक्र हो तेरा शुक्र हो जिंदा रे बिन बैन जिंदा रे बिन बैन मा आज तेरे कलाम में से हमने सीखा कि आज हमने ये सीखा कि एक मसीही क्या है, एक मसीही की जिंदगी क्या है। मसीही की जिंदगी में झूठ नहीं, फरेब नहीं, रिश्वत नहीं, गुनाह नहीं, बदी नहीं, झूठ नहीं, खून रेसिया नहीं। आसमानों के खुदा ज़ना करना हो, आसमानों के खुदा कोई फक्र ना हो, कोई गरूर ना हो, बल्कि मोहब्बत हो, हलीमी हो, यगानत हो, सलामती हो खुदा हमारे अंदर। बाप तेरा शुक्र हो जिंदा रे बिन बैन 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 ओ रे बिन बैन जिंदा रे बिन बैन जिंदा रे बिन बैन ओ रे बिन बैन मारे बिन बैन मारे आसमानों के खुदा तेरा शुक्र हो तेरी हसूरी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ तेरे लोगों के लिए जिनके आंसू जारी है खुदा। याद रखें खुदा आपके एक एक आंसू की कदर करता है, खुदा आपके एक एक आंसू को देखता है और उसके सामने आपके आंसुओं की बहुत कदर है, उसके सामने आपके आंसुओं की बहुत कदर है। हालेलुया 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 हालेलुया